नमस्कार साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2025-26 में नामांकन हेतु रिजल्ट आ गया है और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे विद्यालय से 3 बच्चों ने नवोदय की प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। मैं बतला दूं, इन 3 में से 2 छात्रा है और 1 छात्र है। छात्रा में वैष्णवी कुमारी, जो कि अपने विद्यालय में ज्ञानवाटिका में KG 2 क्लास से ही पढ़ते आ रही है और यह छात्रा बहुत ही शालीन प्रवृत्ति की है, मेहनती है और मेहनत के दम पर इसने मुकाम हासिल किया है। आगे दूसरी बच्ची कृतिका कुमारी है। कृतिका कुमारी भी बहुत ही अनुशासित छात्रा है। ये हमारे पड़ोस के संतलाल मंडल जी की सुपुत्री हैं। बता दूं कि इससे पहले इसकी बड़ी बहन कुसुम का भी नामांकन जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपाड़ा में हो चुका है। अभी वो वहाँ कक्षा 8वीं में पढ़ रही है। इसके अलावे सीतांशु कुमार, जो मेरे ही गौसिंगिया मकंदपुर के पंकज कुमार रंजन की का सुपुत्र है। यह भी लड़का बहुत ही होनहार छात्र है और बहुत ही मेहनती किस्म का लड़का है और इन सभी बच्चों को के बेहतर भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि मैंने जाना कि GS न्यूज़ में इन बच्चों ने इंटरव्यू दिया और सबों ने, किसी ने इंजीनियर बनने की चाह रखी, किसी ने डॉक्टर बनने की, किसी ने IAS बनने की चाह रखी। तो विद्यालय परिवार की ओर से मैं इन सारे बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि भविष्य में इनकी जो चाहत है, इनकी जो तमन्ना है, ईश्वर उसे पूरा करने में इन सभी बच्चों को मदद करें। और जो बच्चे किसी भी कारण से सफल नहीं हो पाए हैं, उन बच्चों को सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, दाउ यू स्टम्बल अप बॉयज, नेवर बी डाउन कास्ट, ट्राई एंड ट्राई अगेन बॉयज, यू विल विन एट लास्ट। यानी बच्चे, तुम्हें निराश नहीं होना है, इसे एक ठोकर समझना है और असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती है। वास्तव में असफलता में सफलता छिपा हुआ रहता है। कहा जाता है, फेलर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड एंड यू मस्ट ट्राई अगेन। तुमको फिर कोशिश करना चाहिए। इससे आगे भी कक्षा 9th में आप नवोदय का परीक्षा दे सकते हैं और वहाँ भी आप सफल हो सकते हैं। फिर क्लास 9 में आपका एंट्री होगा। क्लास 11 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है। सिमुलतला के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 में। इसलिए निराश कभी नहीं होना है और ऐसा नहीं सोचना है कि आप फेल हो चुके हैं। फेल कुछ नहीं होता है, बस आप पास तो हुए ही हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में, किसी कारणवश मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ सका। उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। रिजर्वेशन फैक्टर होता है, ब्लॉक वाइज बच्चों को लेना रहता है, सिलेक्शन होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जो है फेल कर चुके हैं। आप पास हुए हैं बट मेरिट में नहीं आया है। मेरिट में भी मैंने बताया ना, रिजर्वेशन वो फैक्टर 90 से 100 के बीच में ही जो बच्चे आते हैं, उसमें से भी जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उन सबों का सिलेक्शन। तो ज़्यादातर तो मैं देख रहा हूँ 93, 94, 95 जिस बच्चों का मार्क्स रहता है या उससे आगे।
उन सारे बच्चों का सिलेक्शन लगभग तय माना जाता है। तो बस प्रयास करते रहना है, आगे सफलता आपको मिलेगी ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़िए और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।